राम आप सभी को। और आज हम सीखने वाले हैं एक्रेंट और एक्रेंटम का फॉर्मूला। जी हाँ, जैसे कि आप एक्सेल शीट के अंदर जाकर यहाँ पर आप देखते हैं फाइनेंशियल के अंदर फर्स्ट वाले जो दो ऑप्शन है एक्रेंट एंड एक्रेंटम, इन दो फॉर्मूलाज को हम सीखने वाले हैं। तो ये काम क्या आते हैं, जैसे कि आप लोग एक्सेल चलाते हैं, बेसिक एक्सेल आपको आती है, बहुत सारे जो फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क करते हैं उन्हें शायद ये पता भी होगा। तो मैं आपको इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक्रेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये किस काम में आता है। तो एक्रेंट जो होता है, हम जब भी कोई लोन लेते हैं उसका मंथली इंटरेस्ट कितना जाएगा उसके लिए हम एक्रेंट फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक्रेंट मैं फिर से आपको बताती हूँ एक्रेंट फॉर्मूला किस वर्क में यूज होता है। एक्रेंट फॉर्मूला यूज होता है जब भी हम कोई लोन लेना चाहते हैं या लोन लिया हुआ है, तब हम उसका मंथली इंटरेस्ट कितना जाएगा या निकालना चाहते हैं, तब हम एक्रेंट फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना है पर वैल्यू, सेकेंड में आपको लिखना है एनुअल रेट, थर्ड आपका यहाँ पर आप लिखेंगे इशू डेट। मैं आपको ये वन बाय वन ये भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये इन सब चीजों का मतलब क्या है, क्या होता है पर वैल्यू, क्या होता है एनुअल रेट। तो पहले हम एक ये टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट फोर्थ आप लिखेंगे फर्स्ट रेट, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, नेक्स्ट आप लिखने वाले हैं सेटलमेंट डेट, फ्रीक्वेंसी, बेसिस, इंटरेस्ट डेट। आपने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी है, यहाँ आप लिख देंगे इंटरेस्ट मंथली ईयरली जैसा भी आपका होगा वो हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट मंथली। तो पर वैल्यू क्या होती है, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। पर वैल्यू होती है जो भी आपने यहाँ पर जितने का अमाउंट आपने लिया है, जितने रेट का आपने अमाउंट लिया है उसका यहाँ पर लिखेंगे पर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 27,000 का लोन लिया है और उसका एनुअल रेट कितना है। एनुअल रेट यानी कि कोई भी बैंक उस पर कितना परसेंटेज लगाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9% किसी का लोन अमाउंट है या उसका एनुअल रेट है। इशू डेट उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, इशू डेट में वो आएगा कब आपने उस लोन के लिए इशू करवाई थी। मैं जैसे कि यहाँ पर लिख देती हूँ 11/0/2023। फिर फर्स्ट इंटरेस्ट रेट आपका कब यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 12/04/2023। अब आपका जब भी ये सेटलमेंट डेट क्या होता है, सेटलमेंट डेट यानी कि आपको इसे कब कंप्लीट करना है, कितने टाइम के लिए आपने लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ लास्ट में मैंने मेंशन कर रखा है मंथली के अकॉर्डिंग हम ये एंथम जो है इसको हम एक्रेंट जो है इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो सेटलमेंट डेट में मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेट आप अपने लोन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डेट मेंशन कर दी है। फ्रीक्वेंसी फिर आता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी बैंक या तो एनुअल इंटरेस्ट या रेट हाफ क्वार्टरली, इन तीन बेसिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करती है। या तो वो मंथली बेसिस पे आपका लोन होगा, या तो आपका क्वार्टरली बेसिस पे लोन होगा, या फिर आपका ईयरली बेसिस पे लोन होगा। तो यहाँ तीन वे में लोन हो गया है, ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तो तीन हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है बेसिस। बेसिस क्या होता है, कोई बैंक 365 डेज के अकॉर्डिंग या कोई बैंक 360 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसिस लेती है। तो बेसिस में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आप यहाँ पर
1 लिखेंगे और अगर आपकी वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पर फॉल्स है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखते हैं इंटरेस्ट मंथली। इंटरेस्ट मंथली में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। सब क्या लिखना है आपको? फॉर्मूला। और एक्रेंट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ब्रैकेट में आपको सबसे पहले लिखना है, ब्रैकेट में सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है इशू डेट। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताती हूँ नंबर के वाइज कि आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसे हम हटा देते हैं ताकि आप एकदम क्लियर तरीके से समझ पाए कि कौन सी चीजें पहले लिखना है और कौन सी चीजें बाद में आती है। तो जो इशू डेट आती है वो आती है पहले नंबर पे, फिर फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जो है वो आती है सेकेंड नंबर पे, थर्ड में आप लिखेंगे सेटलमेंट डेट कब हुई है आपकी, वो आप लिखेंगे थर्ड में, फिर आप लिखेंगे एनुअल रेट फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पर लिखेंगे आप पर वैल्यू, एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सिक्स नंबर पे और बेसिस लिखेंगे आप 7 नंबर पे। अब आपको ये कैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होगा इक्वल टू, ब्रैकेट आप सर्कल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये वाले जो नंबर है कौन सी रो में आपने नंबर लिखा हो, जैसे कि ये जो बी वाली सेल है इसके अंदर 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। आपको कैपिटल में लिखना है, आप अपने सिस्टम का कैप्स लॉक ऑन कीजिए और यहाँ लिखिए बी। सबसे पहले मैंने बताया कि इशू डेट लिखेंगे तो B1 कोमा स्पेस B2 कोमा स्पेस, इसके बाद B3 कोमा स्पेस B4, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पे लिखना है B3 कोमा स्पेस 2 नंबर पे आपको 4 नंबर वाली लाइन लिखना है, यानी कि आपको ऐसे चलना है B और पहले नंबर पे 3 नंबर वाली सीरीज, फिर B सेकेंड नंबर पे 4 वाली सीरीज, तो B4 कोमा B5 कोमा स्पेस B2। अब यहाँ लिखेंगे आप B2 कोमा स्पेस B1 कोमा स्पेस, एंड फिर आप 6 नंबर पे लिखेंगे B6 कोमा स्पेस एंड B7। अब यहाँ आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और आंसर के पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी ट्रिक बता देती हूँ इसमें, कि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो बस आपको यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, एक्रेंट लिखना है और इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले इशू डेट लिखना है, तो अब आपको बस इस पर क्लिक करना है तो B3 ऑटोमेटिक लिखा है। अब आपको सिर्फ कोमा लगाना है, फिर सेकेंड पर क्लिक कर देना है, फिर कोमा लगा के थर्ड पर क्लिक कर देना है, कोमा लगा के ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कोमा लगा के ये प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। ये देखिए, तो जो B1 B2 है या जो सेल की सीरीज है या नंबर है ये वो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो आपकी इससे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और आप प्रॉपर लिख पाएंगे। बस अब आपको इंटर कर देना है यहाँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर किया तो ये आंसर आ गया। आपको इस तरीके से प्रॉपर एक टेबल बनाना है, पर वैल्यू, एनुअल रेट, इशू डेट, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, सेटलमेंट डेट, फ्रीक्वेंसी, बेसिस एंड इंटरेस्ट मंथली। तो जो एक्रेंट फॉर्मूला होता है वो मंथली बेसिस पे जब आप लोन पे करते हैं या इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसके लिए यूज होता है एक्रेंट। इसी तरीके से अब हम आते हैं सेकेंड पर, एक्रेंटम। तो एक्रेंटम जो होता है वो यूज होता है जब आप कोई भी लोन है वो या तो क्वार्टरली ले रहे हैं यानी कि 6th मंथ के लिए ले रहे हैं, या फिर आप ईयरली लोन ले रहे हैं यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन ले रहे हैं। तो एक्रेंटम जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, जैसे डेट ऑफ इशू, मैच्योरिटी डेट, रेट, फेस वैल्यू एंड बेसिस। हम यहाँ पे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक्रेंटम फॉर्मूले को सीखेंगे।
फॉर्मूला होता है उसमें आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ब्लॉक जो है उसको येलो में कर दिया है, क्योंकि जिसमें फर्स्ट इंटरेस्ट रेट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि मैंने वो सिंटेक्स हटा दिए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है एक्रेंटम के फॉर्मूले में इक्वल टू एक्रेंटम, हम ये सेकेंड वाले पर क्लिक कर देते। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए डेट ऑफ इशू, जो कि हमारे पास है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, कोमा, फिर चाहिए हमें मैच्योरिटी डेट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं यानी कि सेटलमेंट डेट, फिर कोमा लगाएंगे और फिर हमें चाहिए रेट, कितना इंटरेस्ट रेट है, कोमा लगा के इस पे क्लिक कर देंगे। फिर हमें चाहिए रेट या फिर इसकी फेस वैल्यू, तो हमें इसकी जो पर वैल्यू है वो है यहाँ पर, उस पर क्लिक करके हम कोमा लगा देंगे। और लास्ट है हमारा बेसिस, जो कि बेसिस भी हमारे पास है, हमने इसे भी क्लिक करा और हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर ये जो होता है एक्रेंटम, वो आप जब लोन लेते हैं तब इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस दे दिया है, आप 2 साल 3 साल जितने भी साल का डिस्टेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और फिर आपको बस यहाँ पर इंटर क्लिक कर देना है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूले को जानने के लिए आप जल्दी से कीबोर्ड किंग चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी फॉर्मूलेस को यहाँ पर 1 बाय 1 एकदम डीपली जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।